हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईआईटी जैम और गेट एग्जाम के बारे में। दोनों में क्या डिफरेंस है और आप किसको अच्छे से करोगे तो आपका जो करियर है वो अच्छा हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जब भी आईआईटी जैम और गेट एग्जाम की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि इसको कौन कंडक्ट कराता है और उसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये जो आईआईटी जैम एग्जाम है ये बेसिकली कंडक्टेड बाय आईआईटी एंड आईआईएससी कभी कभी कंडक्ट कराती है। गेट एग्जाम आईआईटी वाले कंडक्ट कराते हैं, तो दोनों एग्जाम्स आईआईटी वाले ही बेसिकली कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, हर साल कोई आईआईटी होती है, जैसे आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे, अलग अलग आईआईटीज हर बार हर साल में कंडक्ट कराती है। ठीक है, गेट के एग्जाम की बात करें तो आप भी जानते हो कि जनरली ज्यादा प्रेफरेंस जो इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स है वो गेट एग्जाम की तरफ जाते हैं, और हमारे जो बीएससी या फिर बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करे वो बेसिकली आईआईटी जैम एग्जाम की तरफ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप बीएससी कर रहे हो या फिर कोई बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रहे हो तो आप गेट की एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, तो आपके लिए दोनों अपॉर्चुनिटीज ओपन है। तो अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा कि एलिजिबिलिटी क्या है आईआईटी जैम एग्जाम देने के लिए। आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विद, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके पास 55% होनी चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो आपके पास मिनिमम 50% होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, तब जाके आप एलिजिबल हो जाते हो आईआईटी जैम एग्जाम देने के लिए। अब कंपटीशन की थोड़ी और गेट एग्जाम की बात करें तो एलिजिबिलिटी इसके लिए बहुत सिंपल है। आप बस एक बार ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो या फिर आप थर्ड ईयर में भी हो तब भी आप एलिजिबल हो जाते हो। अब इंजीनियरिंग में भी आप अगर थर्ड ईयर में हो तब आप एलिजिबल हो जाते हो गेट एग्जाम देने के लिए। अब देखिए इन दोनों में कंपटीशन की अगर बात करें तो आईआईटी जैम एग्जाम के लिए कंपटीशन बहुत कम है एज कंपेयर टू गेट एग्जाम, क्योंकि गेट एग्जाम में कई सारे सब्जेक्ट्स है और क्राउड भी बहुत ज्यादा है। आईआईटी जैम एग्जाम में कंपटीशन एज कंपेयर टू गेट बहुत कम है, क्योंकि इसमें बहुत कम लोग इस एग्जाम को देते हैं या फिर इसका जो अवेयरनेस है आईआईटी जैम एग्जाम का वो ज्यादा नहीं है। जैसे कि गेट एग्जाम का अवेयरनेस है, पूरे इंडिया में लगभग हर कोई जानता है कि गेट नाम की एग्जाम होती है और वो हमें देनी चाहिए। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स तो बेसिकली इसी के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन आईआईटी जैम के थ्रू भी आप अपना करियर बहुत अच्छा कर सकते हो। इसमें कंपटीशन अभी के लिए तो कम है, लेकिन आने वाले समय में आईआईटी जैम एग्जाम के लिए भी कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ेगी। तो जो कैंडिडेट्स अभी आईआईटी जैम एग्जाम के लिए फोकस कर रहे हैं तो उनके लिए भी करियर बहुत अच्छा है। अगर आप आईआईटी से अपनी एमएससी कंप्लीट करते हो तो आप एक रिसर्चर बन सकते हो। ठीक है, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट के चांसेस है। अगर आप टीचर भी बन सकते हो अगर आप आईआईटी से कुछ अच्छा करते हो, डॉक्टरेट करते हो या फिर आपने पीएचडी कंप्लीट करते हो या फिर आप सिंपली एमएससी कंप्लीट करते हो और फिर आप नेट के थ्रू जाते हो तो आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो किसी कॉलेजेस के अंदर, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है या फिर किसी भी कॉलेजेस के अंदर। ठीक है, या फिर यूनिवर्सिटीज में। गेट एग्जाम के थ्रू आप गवर्नमेंट जॉब के थ्रू जॉब के लिए जा सकते हो, पीएसयू में जा सकते हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो गेट एग्जाम के लिए बेसिकली पीएसयू और गवर्नमेंट जॉब इसके लिए ज्यादा प्रेफरेंस है। ठीक है, तो ये बेसिकली थोड़े करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। आईआईटी जैम के थ्रू भी आप अपना करियर बहुत अच्छा कर सकते हो। आप एनालिस्ट बन सकते हो सॉफ्टवेयर कंपनीज में। अगर आपने कुछ कोडिंग वगैरह सीख ली तो आप सॉफ्टवेयर कंपनीज में अच्छा खासा पैकेज आपको मिल जाता है। सो आप आईआईटी जैम के थ्रू आईआईटी में कुछ कर लो या फिर गेट के थ्रू आप जा सकते हो, तो दोनों के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। ठीक है, आप बीएससी में हो, बीएससी कंप्लीट करने के बाद आप गेट एग्जाम दे सकते हो और इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि इसके 2 ही अटेम्प्ट है या फिर 3 ही अटेम्प्ट है। आप गेट एग्जाम कभी एक बार बस एलिजिबल हो जाओ, आप दे सकते हो गेट एग्जाम। ठीक है, सो ये कुछ बातें हैं आईआईटी जैम एग्जाम के बारे में और गेट एग्जाम के बारे में। तो
दोनों के थ्रू आप अच्छा करियर बना सकते हो, आप दोनों के लिए सोच लो, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।